काटे जूते पहनकर हम आसमान पर चढ़े थे। सपने हमेशा ही हमारे बड़े बेखौफ थे। सभी साथियों का आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक बात जो स्पष्ट कर रहा हूं अपने बारे में, वो ये है कि मुझे हराया नहीं जा सकता। मुझे मारा तो जा सकता है पर मुझे हराया नहीं जा सकता। मैं विश्व का सबसे बड़ा विद्वान हूँ और आगे भी रहूँगा। मुझे डिबेट में हराया नहीं जा सकता। मुझे विश्व का कोई भी विद्वान चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ से अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी और कार्ल मार्क्स सोचना बंद करते हैं, वहीं से मैं सोचना चालू करता हूँ। और ये इस बात की गवाही है कि मैंने इन महापुरुषों की धज्जियाँ उड़ाई है। आज जो कुछ भी मैं हूँ, अपने दम और अपने बलबूते पर हूँ। और जिस तरीके से हमने भारत ही नहीं पूरी दुनिया के विद्वानों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो काबिले तारीफ़ ही नहीं, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि कोई एक लड़का आएगा और इन महापुरुषों की धज्जियाँ उड़ा कर रख देगा। आज आप हमारे वीडियो जब भी देखते होंगे तो एक बार सोचते होंगे कि ये कैसा विद्वान है जिसके सामने बड़े से बड़ी हस्ती भी झुक कर के सलाम करती है और बड़े से बड़ा महापुरुष भी पनाह मांगता है कि काश हम लोगों ने इसकी दास्तां स्वीकार कर ली होती और इसको अपना गुरु मान लिया होता तो आज हमारा भी नाम होता। जिस प्रकार से हमने अपनी काबिलियत लोगों के सामने साबित की, जिस प्रकार से हमने इन बड़े बड़े महापुरुषों की धज्जियां उड़ाई और हमारे प्रश्नों का जवाब पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, उस तरीके से देखा जाए तो लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए और पूरी दुनिया को ये बात मान लेनी चाहिए कि आनंद भाई ही विश्व का सबसे बड़ा विद्वान है। और जिन लोगों ने इस बात को नहीं माना है, वो लोग ही जल्दी मान ही लेंगे कि आनंद ही सबसे बड़ा विद्वान है। क्योंकि मेरे 5 साल की तपस्या और हजारों वीडियो जो हमारे आए, उन्होंने इस बात को साबित कर रख दिया है कि आनंद ही विश्व का सबसे बड़ा विद्वान है। जिन लोगों को भी जरा सी भी शक और शुबहा हो, वो आकर के आज भी डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं 5 सालों से लगातार विश्व की जनता को, विश्व के विद्वानों को चैलेंज कर रहा हूं कि आप लोगों में अगर क्षमता है, आप लोगों में अगर काबिलियत है तो आइए और बताइए। क्योंकि मैंने एक दो नहीं, जितने भी विचारक हैं पूरी दुनिया में, जितने भी धर्म हैं, उनकी भी धज्जियां उड़ाई हैं हमने, और जितने विद्वान हैं उनकी भी धज्जियां उड़ाई हैं। और अपने बारे में हमने जो बताया कि ये जो मेरी तपस्या है वो अब सफल हो चुकी है। अब आप लोगों के पास एक ही चारा बचता है कि आप लोग आ करके हमारे साथ जुड़ें और जिन समस्याओं के बारे में हमने आप लोगों को बताया है, उन समस्याओं को उसी तरीके से मानिए। ज़्यादा जलालत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम लोग जिस झूठ और मक्कारी के रास्ते पे चल रहे हो, उससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। अगर तुमको कुछ हासिल करना है, नई पीढ़ियों को कुछ देना है, तो आपको आनंद भाई विश्व के सबसे बड़े विद्वान के साथ आना ही होगा, जो सभी व्यक्तियों को मनुष्य समझता है और अपने से छोटा नहीं समझता है। आज मैं जो हूँ, ये दुनिया की जनता की बदौलत भी हूँ। मैं अपने भाषणों में हमेशा ये कहता हूँ, मैं विश्व की समस्त नागरिकों को अपना गुरु मानता हूँ, समस्त जीव जंतुओं को मैं अपना गुरु मानता हूँ और उनसे कुछ सीख करके ही इस मंजिल और इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और इस मुकाम पर आने के बाद भी मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। मैं धज्जियाँ महापुरुषों की उड़ाई, उनके विचारों की धज्जियाँ उड़ाई हमने और उनकी बातों को गलत साबित किया। इसमें भी मेरा कोई वो नहीं था, बस हमने इन चीज़ों को जानना चाहा कि वास्तविकता है क्या, क्या वाकई अंबेडकर महापुरुष था, क्या वाकई सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति की थी। जब हमने इन चीज़ों की पड़ताल की तो पता चला कि जी नहीं, ये सारे के सारे लोग राजनीति कर रहे थे और इसमें कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्ति भी शामिल थे।
अगर वाकई किसी व्यक्ति ने अगर कुछ काम किया था तो वो कबीर था, वो तथागत गौतम बुद्ध था, जिन्होंने, कबीर ने कहा जो घर फूके अपना चले हमारे संग। उसी तरह बुद्ध ने अपना महल त्याग करके जो इस मुल्क को दिया, इस विश्व के कल्याण के लिए दिया, वो काबिल तारीफ़ है। उसकी काबिलियत के लिए हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बिल्कुल सराहना नहीं करता हूं जो गरीबों के नाम पर लड़ कर के अमीर हो गए और जो आजीवन इस बात को कहते रहे कि हम देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की हमने धज्जियां उड़ाई हैं। आप लोग हमारे वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों के लिए हमारा यही मैसेज है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी शंका हो कि हाँ नहीं मैं आपको नहीं मानता हूँ, तो वो आ करके डिबेट कर सकता है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के जो विद्वान थे वो मूर्खों से हार गए। मैं विश्व का एकलौता व्यक्ति हूँ जिसने मूर्खों को भी हराया है। मूर्ख भी हमारे सामने हार कर गया है और ये कहा कि सर आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके सामने नहीं जीत पाएंगे, हमारा सरदर्द करने लग गया। तो जो कहते हैं कि लत्संग से सत्संग हार जाता है, तो मैंने लत्संग वालों को भी हराया है। सत्संग वालों को तो बहुत पहले हराया, अब तो लत्संग वालों को भी हम लोग हरा दिए हैं। और हमारी खौफ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा दीजिए कि जब मैं दहाड़ता हूँ और जब मैं आता हूँ तो इसका कल्पना लोग नहीं करते कि अगले दिन ये बंदा बोलेगा क्या और किसकी धज्जियाँ उड़ाएगा। बहुत से लोग आते हैं और झूठी और मक्कारी बातें करके चले जाते हैं, पर हमने कभी वैसा नहीं किया। हमने जिस बात के लिए इस वीडियो को बनाया वो ये दिखाने के लिए बनाया है कि अभी भी अगर किसी को कोई सी भी शंका सुविधा हो तो आकर के आनंद भाई विश्व के सबसे बड़े विद्वान को डिबेट में हरा सकता है और वो जितना खर्चा मांगेगा उसको उतना खर्चा भी दिया जाएगा। लेकिन अगर वो हार गया तो उतना खर्चा लिया भी जाएगा। जैसे हमने कई बातों में कहा कि अगर आप अंबेडकर को, गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, इनको अगर शिक्षित साबित कर दो तो आनंद भाई 1 करोड़ रुपए देगा आपको। आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। ये बातें कहते हुए मुझे 5 से 6 साल बीत गए। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया वो माध्यम है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में लोगों को ये बात कहना चाहिए था कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं और उनको चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन कोई चैलेंज नहीं किए। इस बात की ये गवाही है, ये सबूत है कि आनंद ही विश्व का सबसे बड़ा विद्वान है।